हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है A1 एग्ज़ाम सेंटर। ठीक है ना। इसमें हम लोग रामबाण की सीरीज़ स्टार्ट किए थे जो कि बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में ये जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी MTS आने वाला है, उसके लिए तो ये और भी ज़्यादा बेहतरीन है। और जैसे रेलवे हो गया, MTS हो गया, SSC के और बाकी सारे एग्ज़ाम्स हो गए, CGL CHSL, सब में भर भर के ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है ना। ऐसा तो हो ही जाता है साइंस में कि कहीं ना कहीं तो ये मिल ही जाता है बढ़िया से। तो इसको बढ़िया से देख लो, चाहे आप बोर्ड के लिए हैं या तो फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हम लोग लेंस पढ़ रहे थे, लेंस में हम लोगों का न्यूमेरिकल बाकी रहेगा। तो न्यूमेरिकल करने के लिए देखिए फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। f क्या है? फोकल लेंथ है। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है कि कहाँ पर इमेज बन रही है हम लोगों की। u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कि u हम लोगों को मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती है। फॉर्मूला इसमें देख लीजिए 1/f = 1/v - 1/u होता है। ये लेंस के लिए होता है। अगर मिरर की बात करें तो मिरर में हम लोगों का यहाँ पर बस प्लस लग जाता है। ठीक है, बाकी सेम फॉर्मूला रहता है। तो अभी हम लोग लेंस क्या कर रहे हैं तो लेंस में क्या रहता है? माइनस में रहता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। मिरर में प्लस में रहता है। अगर हम लोग इसमें आवर्धन की बात करें, मैग्नीफिकेशन की बात करें, तो हम लोग निकालते हैं I/O = होता है V/U। ये लेंस के लिए है। अगर मिरर के लिए रहेगा सेम फॉर्मूले में, बस यहाँ पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं। आई जो रहता है हम लोगों का इमेज रहता है, इमेज की हाइट रहती है कि वो कितनी बड़ी बन रही है। वो हम लोगों का ऑब्जेक्ट की हाइट होती है कि वो कितना बड़ा रखा हुआ है। ठीक है ना, उसकी हाइट कितनी है। वी हम लोगों का जानते हैं डिस्टेंस होता है, और यू हम लोगों का क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। ये हम लोगों का इमेज का डिस्टेंस होता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन दे रखा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। एक ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। क्या क्या दे रखा है उसको लिख लीजिए पहले फटाफट से। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे लिखते हैं? O से लिखते हैं। कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। 4.0 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर ही हुआ ना। ठीक है, तो बहुत बच्चे लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि 0.0 लगाया, तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम लोग इसको हटा सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 4 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हम लोगों का प्लस में होता है या माइनस में होता है। तो अब आप बताइए, हम लोगों ने जब पढ़ा था इस चीज़ को, हम लोगों ने जब पढ़ा था रे डायग्राम में, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ऊपर रखते थे ना, ऊपर रखते थे। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अगर हम लोग इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से बांट दें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस और ये y डैश एक्सिस, तो हम लोगों की नीचे वाली वैल्यूज़ तो सारी माइनस में रहती थी, ये सारी माइनस में रहती थी। ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे रहती थी? प्लस में रहती थी। ठीक है ना। सेम वही राइट साइड वाली वैल्यूज़ कैसे रहती थी? प्लस में रहती थी। और लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ सारी की सारी माइनस में रहती थी। ठीक है ना। मैथ वाले बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आता है, तो देख लीजिए। अब वो बताइए, ऑब्जेक्ट हम लोगों का y एक्सिस पे ऊपर है ना, y डैश पे तो है नहीं, y एक्सिस पे है, तो हम लोगों का O कैसा रहेगा? प्लस में रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यही तो रहता है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हम लोगों की ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी। और लेफ्ट साइड में होने का मतलब है कि वो कौन से एक्सिस पे रहेगी? एक्स डैश एक्सिस पे रहेगी। एक्स डैश एक्सिस पे होने का मतलब है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी? माइनस में रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों की क्या दे रखी है? यू दे रखी है। कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। प्लस 24 या -24? -24। क्यों? क्योंकि किधर रखी है? एक्स डैश पे रखी है। ठीक है, तो ये -24 हो जाएगी। हमेशा यू की वैल्यू कैसी रहेगी? माइनस में ही रहेगी, चाहे वो जो भी लेंस हो या मिरर हो, चाहे जो हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या निकालना है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंस आप बताइए। एफ दे रखा है हम लोगों का 8 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ। अब आप बताइए कॉन्वेक्स लेंस का किस तरफ होता है। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, जा करके देख लेना कि फोकल लेंथ के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई है। फोकल लेंथ हम लोगों का जो कॉन्वेक्स लेंस का रहता है वो हम लोगों का इस साइड में रहता है, क्योंकि सारी इमेजेस हम लोग की किधर बनती थी? इसी साइड तो बनती थी। ठीक है ना, तो हम लोगों का फोकल लेंथ इस साइड में रहेगा, राइट साइड में। और राइट साइड में वैल्यूज कैसी होती है? एक्स एक्सिस पे
प्लस में होती हैं, ठीक है। तो ये एफ हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लस है तो फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लस तो ऑटोमेटिक लगा ही रहता है, माइनस लिखना पड़ता है, प्लस तो हम लोगों का हिडन नहीं होता है। चलिए निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन फाइंड करना है, यानी कि क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, वी फाइंड करना है हम लोगों को, और उसकी साइज भी पता करना है, ठीक है। साइज मतलब आई फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ और इधर ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग अगर इस फॉर्मूले को रखें 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें 3-3 फार्मूला बना देते हैं, तो आपको 3 फार्मूले बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूला है, आप इधर उधर इसको भेज करके ट्रांसफ़र करा करके वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1/f, f दे रखा 8, 1/8 इज इक्वल 1/v, v हम लोगों को निकालना है, कुछ नहीं ऐसे रख दीजिए v माइनस 1/u की वैल्यू -24, ठीक है, -24, u की वैल्यू -24, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ वाला माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ वाला माइनस उठ करके कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये समझ लीजिए कि यहाँ वाले माइनस को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर दिए, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम लोगों की क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर करा करके सॉल्व कर लीजिए, 1/8 वो 1/24, ये पूरा किस में है, प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 1/24 इज इक्वल 1/v, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते थे, इनको सेम बनाना रहता था, डिनोमिनेटर को सेम बनाना रहता था। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 24 है तो इसको भी 24 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई, जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो इक्वल हो पाएगा। तो ऊपर आ गया 3 - 1/24 और इसको सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 2/24, और अगर इसको कट कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 1/12, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/v की वैल्यू आ गई, ये 1/v की वैल्यू आ गई है, दिख रहा है यहाँ पर 1/v की वैल्यू आ गई है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। अब आप देखिए और मुझे बताइए कि जो हम लोगों की v की वैल्यू आई है वो +12 आई है या -12 आई है, यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए अच्छा यहाँ देख लीजिए, v की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आप बताइए v की वैल्यू प्लस में आई है, प्लस में आई है, इसका मतलब v हम लोगों का किस साइड में है, राइट साइड में है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से किस साइड में है, राइट साइड में है v, ठीक है। तो हम लोगों के v के वैल्यू पता चल गया ना, 12 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर हो गया हम लोगों का, v हम लोगों का 12 सेंटीमीटर। अब ये वाला निकालना है तो ये वाला आंसर मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, देखो I/O, आई हम लोगों को निकालना है, कुछ नहीं, आई ऐसे ही लिख दो, अपॉन ओ की वैल्यू दे रखी है, ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, इज इक्वल वी की वैल्यू आई है, वी की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, ठीक है ना, 12 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है, -24 है, -24 है। इस चीज़ को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो 12 1 जा 12 2 जा, -2 आ गया, इस 2 से 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। अब हम लोग इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये -1 की मल्टीप्लाई आई में होगी, -i, 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 2, तो फिर -i रखने से क्या फ़ायदा, या तो इस माइनस को क्या कर दो, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर। ओ हम लोगों का कितना था, 4 सेंटीमीटर था, प्लस में था, यानी कि ओ हम लोगों का किधर बनना था, y एक्सिस पे बनना था, ठीक है ना। और ये हम लोगों का i किधर बनना है, y डैश एक्सिस पे बनना है, क्यों, क्योंकि ये नीचे बनना है, ठीक है ना, ठीक है। तो i हम लोगों का -2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से आपको स्पेशली समझा दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।